आज आप सीख रहे हैं डेली 10 न्यू वर्ड्स जो कि आपको इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में और लिखने में सब में हेल्प करेगा। यहाँ पे आप वर्ड्स को इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके मतलब के साथ सीखते हैं और इसके अलावा आपको प्रत्येक वर्ड के दो दो एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिससे कि आप इन वर्ड्स को हमेशा के लिए याद कर सके। और आप इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी वर्ड्स इस स्क्रीन पर देख रहे हैं एक कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसे मैं एग्जाम्पल्स दूंगी डेली यूज के जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और उन एग्जाम्पल्स के जरिए आप इन वर्ड्स को रिमेम्बर कर लेंगे। और क्या करना है, आपको एक चीज करना है कि उन एग्जाम्पल्स को अपने डेली लाइफ में यूज करना है, यानी कि बोलना है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ठीक है, आई सर्च्ड एवरीवेयर बट आई कुडंट फाइंड, यानी कि मैं नहीं पा सका ही मतलब कि उसे एनीवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एनीवेयर का मतलब होता है कि कहीं नहीं। ठीक है, एनीवेयर मतलब कि कहीं नहीं वो मिला, कोई भी चीज आपको नहीं मिल रहा है तो वहां पे हम कुडंट फाइंड का यूज करते हैं कि आई कुडंट फाइंड मतलब मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आपको क्या करना है कि बोलना है। जब भी आपको जरूरत पड़े इस तरह के सेंटेंस बोलने की तो आपको बोलना है कि आई सर्च्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कोई भी चीज मान लीजिए आप ढूंढ रहे वो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब ये सोचेंगे कि ये सेंटेंस हमें कब बोलना है, तो आपको अपने आप से बोलना है। ठीक है, शुरुआती दौर में यदि आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आपको खुद से इंग्लिश बोलना है, किसी से नहीं बोलना है, क्योंकि दूसरे से इंग्लिश बोलेंगे तो शुरू में हम मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक करेंगे तो दूसरे के सामने अगर हम गलतियां कर देते हैं तो हमारी गलतियों को क्या करते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ऐसे में हमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो हमारा वो लो हो जाता है, हम नहीं बोल पाते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शुरू में आपको खुद से बोलना है। अगर आपके पास वैसा दोस्त है जो कि आपको मजाक नहीं बनाता है, वो सीखना चाहता है आपके साथ, दोनों मिलकर आप सीखने चाहते हैं, तो आप वैसे फ्रेंड्स को अपना जो है शेयर कर सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, मौसम हर जगह बहुत अच्छा है, हर जगह यानी कि एवरीवेयर। दो वेदर, वेदर मतलब होता है मौसम, इज नाइस अच्छा है, एवरीवेयर मतलब हर जगह। नेक्स्ट वर्ड है नो वियर। इसको हम पढ़ेंगे, देखिए एन ओ को नो और ये हो गया आपका वियर। नो वियर मतलब कहीं नहीं, जैसे मुझे अब तक उसका पता कहीं नहीं मिला। आई हैव फाइंड यानी कि मैं मुझे नहीं मिला हीज एड्रेस, उसका पता कहीं नहीं। ठीक है, वो नो वियर दिखाई दे रहा है मतलब वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कर लेना है ही इज विजिबल नोवेयर। ठीक है, विजुअल का मतलब होता है दिखाई देना, तो यहाँ पे कहीं नहीं के लिए क्या हो गया, नोवेयर हो गया। और ही इज विजिबल मतलब कि वो दिखाई दे रहा है, नोवेयर मतलब कहीं नहीं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, जैसे वो हमेशा घर के अंदर रहता है, कि अंदर भी इसका मतलब हो जाएगा ही ऑलवेज स्टेज। यहाँ पे स्टेज हो जाएगा क्योंकि स्टे का मतलब क्या होता है, ठहरना। ठीक है, तो रहना भी यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा, वो रहता है स्टेज, यहाँ पे इस वर्ड का यूज होगा। यहाँ पे स्टे में एस लगा है क्योंकि ये जो सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पे स्टे में एस लगा, स्टे। स्टेज इसको पढ़ेंगे, ही ऑलवेज स्टेज इनसाइड द हाउस। मुझे एक चॉकलेट्स अंदर रखनी है। ठीक है, आई नीड टू कीप। कीप का मतलब होता है रखना, रखनी है। नीड टू मतलब कि रखने की जरूरत है। ठीक है, नीड टू कीप रखने की जरूरत है सम चॉकलेट्स इनसाइड मतलब अंदर। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, मुझे बाहर जाने का मन है। आई फील लाइक गोइंग टू, गोइंग आउटसाइड। ठीक है, गोइंग टू नहीं हुआ, गोइंग आउटसाइड हो जाएगा। देखिए कोई भी काम आपको करने का मन है तो वहां पे हम फील लाइक का यूज करते हैं। ठीक है, आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड, मुझे बाहर जाने का मन है। वो बाहर खेल रहे हैं, हो जाएगा वे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे है तो दे आर प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, वे बाहर खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। और यहाँ पे अगर वह रहेगा तो यहाँ पे दे के जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर ही हो जाएगा, ठीक है, ही हो जाएगा तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आर है ये आपका चेंज हो जाएगा, ही इज हो जाएगा, ही इज प्लेइंग आउटसाइड यानी कि वो बाहर खेल रहा है। यहाँ पे वे होगा, वे बाहर खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है,
अपस्टेयर्स, इसको हम पढ़ेंगे अपस्टेयर्स। इसका मतलब होता है ऊपर, जैसे मेरी बहन कमरे में ऊपर जा रही है, तो हम ये बनेगा माई सिस्टर इज गोइंग अपस्टेयर्स टू द टू हर रूम। टू हर रूम मतलब कि अपने कमरे में, वो ऊपर बैठा था। ही वॉज सिटिंग अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स जो सीढ़ी पर चढ़ के हम अगर ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम अपस्टेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अपस्टेयर मतलब ऊपर जाना, सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाना, अपस्टेयर्स। नीचे आने के लिए हम यूज करते हैं डाउन स्टेयर्स, ठीक है, डाउन स्टेयर्स। इसका मतलब होता है नीचे, जैसे तुम नीचे जल्दी जाओ, मतलब आप छत पे बैठे हैं और आपसे कोई बोल रहा है कि तुम जल्दी नीचे जाओ, ठीक है, मतलब सीढ़ी से उतर कर, तो वहां पे हम डाउन स्टेयर्स का यूज करेंगे। कम डाउन, नीचे आओ, जाओ नहीं, ठीक है, तुम जल्दी नीचे आओ हो जाएगा कम डाउन स्टेयर्स क्विकली, ठीक है। क्विकली का मतलब होता है जल्दी। मैं नीचे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। जब भी हम छत पे रहते हैं तो ऐसा हम बोलते हैं कि मैं नीचे जा रहा हूँ, वहां पर आपको बोलना है आई एम डाउन स्टेयर्स। अब कोई नहीं आपके पास, आप खुद से भी बोल सकते हैं। जब भी आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं तो आपको बोलना है आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट वर्ड है अब्रॉड। अब्रॉड इसका मतलब होता है विदेश, जैसे वह जल्द ही विदेश यात्रा करेगा। ही विल ट्रैवल, ट्रैवल मतलब होता है यात्रा करना। अबॉर्ड सुन, सुन मतलब जल्द ही। मैंने सुना है कि वो विदेश में काम कर रहा है। आई हर्ड, हर्ड मतलब कि मैंने सुना है, आई हर्ड, ठीक है। ही इज वर्किंग, ही इज को शॉर्ट फॉर्म में ही इज बोलते हैं। ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है अबॉर्ड यानी कि विदेश में। अवे, अवे का मतलब होता है दूर, जैसे वे छुट्टियों पर कहीं दूर गए हैं, हो जाएगा दे हैव गॉन, दूर गए हैं। ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, यानी कि हैव के बाद और के थर्ड फॉर्म आया है। कहीं पे भी आपको हैव के बाद हैव या हैज भी हो सकता है, हैव और हैज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वहां पे आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा चुका है, चुकी है, गया है, लिया है, दिया है, इस तरह से। तो वह गया है या फिर वह जा चुका है। फार मतलब दूर, फार अवे मतलब दूर हो गया, ठीक है। अवे का मतलब है दूर, ठीक है। फार अवे ये भी एक साथ दूर होता है, ठीक है। ऑन वैकेशन यानी कि कहीं दूर, कहीं दूर के लिए फार अवे का यहाँ पे यूज हुआ है। अवे का तो मतलब हो गया आपका दूर, फार अवे मतलब कहीं दूर, ठीक है। तुम मुझसे बहुत दूर हो, यू आर वेरी फार फ्रॉम मी मतलब कि मुझसे, ठीक है। देखिए कोई आपका दोस्त है जो कि आपसे बहुत दूर है, मान लीजिए कि आप बिहार में हैं और वो मान लीजिए यूपी में है, मतलब राज्य का डिफरेंस है या फिर सिटी का भी डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे आप इस वर्ड, इस जो है वर्ड अवे वर्ड का यूज करेंगे दूर के लिए। वेरी बहुत दूर, वेरी फार हो जाएगा, वेरी फार। यू आर वेरी फार फ्रॉम मी मतलब कि तुम मुझसे बहुत दूर हो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है बैक। बेसिक वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है बैक। बैक का मतलब होता है वापस, जैसे वह अपनी किताबें वापस लौटा रहा है, हो जाएगा ही इज रिटर्निंग हिज बुक्स बैक। अगर आप बोलें कि मैं अपनी किताबें वापस लौटा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई एम हो जाएगा, आई एम रिटर्निंग माई बुक हो जाएगा। देखिए कितना डिफरेंस हो गया, अगर सब्जेक्ट चेंज हो गया तो। सब्जेक्ट ही है तो सेम रहेगा, अगर सब्जेक्ट मान लीजिए आई हो गया कि मैं अपनी किताबें वापस लौटा रहा हूँ। हिंदी में क्या, हिंदी में केवल वह की जगह पे मैं आ गया, लेकिन इंग्लिश में देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो गया। इसीलिए थोड़ी इंग्लिश जो है हमारी डिफिकल्ट हो जाती है। देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आई हो जाएगा तो हो जाएगा आई एम हो जाएगा रिटर्निंग कि मैं लौटा रहा हूँ। अब आई के जगह पे यहाँ पे हिज की जगह पे माई हो जाएगा, माई बुक्स मतलब मेरी किताबें, अपनी किताबें, ठीक है। अपने के लिए यहाँ पे माई आ जाएगा, बुक्स यानी बैक मतलब वापस। मैं अगले हफ्ते लौट आऊंगा, ठीक है। आई बैक, मैं लौट आऊंगा, आई कम बैक हो जाएगा नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते। नेक्स्ट वर्ड है, सबसे लास्ट वर्ड है फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, जैसे हमें इस समस्या का हल आगे ढूंढना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए तो हो जाएगा ढूंढना चाहिए मतलब कि हमें ढूंढने की जरूरत है, हमें ढूंढने की आवश्यकता है, तो नीड का यूज होगा। वी नीड टू फाइंड, फाइंड मतलब पाना या फिर ढूंढना। और सोल्यूशन यानी कि उपाय, ठीक है, हल। टू दिस प्रॉब्लम यानी कि इस समस्या का मूविंग, ठीक, मूव का मतलब होता है हिलना, आगे बढ़ना।
फॉरवर्ड यानी कि आगे, ठीक है। मूव फॉरवर्ड मतलब कि आगे ढूंढने की आवश्यकता है, जरूरत है या फिर ढूंढना चाहिए। वो नौकरी में बहुत आगे बढ़ गया है, तो जाएगा ही हैज प्रोग्रेस्ड, मतलब कि वो प्रोग्रेस कर लिया है, आगे बढ़ गया। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ जाना। बढ़ गया है पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ही हैज प्रोग्रेस्ड अलॉट, अलॉट मतलब कि बहुत, इन ही जॉब यानी कि अपनी नौकरी में। तो आशा करती हूँ कि आज के 3 वर्ड्स आप समझ गए होंगे, कैसे रिमेम्बर करना है, शायद आपको याद भी हो गया होगा। यदि याद नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, इस वर्ड को अपने नोटबुक में नोट करना है इसके एग्जांपल्स के साथ, और इसको अपने डेली लाइफ में यूज करना है। वर्ड्स को एग्जांपल के जरिए बोलने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको वर्ड्स रिमेम्बर हो जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।